गए तुम? माँ। हाँ, खाना तैयार है, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। अंदर आओ। लिटिल ऑरेंज, तुम्हारा भाई आया है, आओ खाना खाएं। लिटिल ऑरेंज, ये लड़की भी ना। लिटिल ऑरेंज, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया है? दरवाजा खोलो। बिना नॉक किए कमरे में मत आया करो। मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? क्या मैं अब तुम्हारे कमरे में भी नहीं आ सकती? बताओ। भाई थक कर आया है, आते ही काम पर लगा दिया। थैंक यू कहो। थैंक यू ब्रदर। तुम्हारा लगेज कहाँ है? बाहर छोड़ दिया क्या? मैं रहने के लिए नहीं आया हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। पहले खाना खा लो। तुम अपना सामान वहां क्यों छोड़कर आए हो? मुझे जवाब दो। चुप क्यों हो तुम? चैन से खाने दो माँ। मैं तुम्हारे भाई से बात कर रही हूँ। कर लो। क्या तुम्हारे पापा बीमार हैं? नहीं। तो क्या उन्होंने तुम्हें यहाँ रहने से मना कर दिया? जब मेरी उससे बात हुई थी तो उसने कुछ कहा क्यों नहीं? वजह पापा नहीं है। तो क्या ली जियान की वजह से? मैं जानती थी। इस बारे में हम फिर कभी बात कर सकते हैं, पर ये तुम्हारा फ्यूचर है। इतनी अच्छी जॉब को तुम ऐसे मत ठुकराओ। हाँ, ऐसी जॉब मुश्किल से मिलती है और तुम छोड़ दोगे क्या? मैंने होम टाउन में जॉब ढूंढ ली है। अपने होम टाउन में? कैसा होम टाउन? क्या ये तुम्हारा घर नहीं है? इतने साल मैं तुम्हारे साथ रही हूं, तभी ये तुम्हें अपना घर नहीं लगता। उसका फोन नहीं उठाओगे? माँ, मेरा फोन छोड़िए माँ, प्लीज। माँ, कुछ देर पहले तो रिंग जा रही थी, अब तो फोन नहीं लग रहा है। वहाँ सिग्नल खराब होगा। जिस नंबर पर आपने कॉल किया है। मैं सोच रहा हूँ अपनी माँ को कैसे समझा पाएगा। मुझे भी यही फिक्र है। क्या हम उसे कॉल करके पूछें? मैंने किया था पर उसका कॉल नहीं लग रहा है। अच्छा। सुनो हाई चाओ, तुमसे कुछ पूछना है, झूठ मत बोलना। इतने सालों में तुम अब भी हीमे को भूल नहीं पाए ना? अब ये कैसा सवाल हाँ है? या ना में जवाब दे दो। मैं हमेशा ये सोचता हूँ तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी। तुम जज्बाती हो, छोटी बड़ी हर बात का ख्याल रखते हो, और हीमे अपनी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी झोली में डाल गई। तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता? अब ये सब भूल जाओ। उसकी जोड़ी जाओ के साथ जचती है। नहीं, उस नीच आदमी का तो नाम ही मत लो। औरत के पैसे पर पल रहा है। पता नहीं उस वक्त हीमे ने क्या सोचा होगा। उसने तुम्हें ज़िकी को ज़ियाओ हुआंग के पास भेजने को कह दिया। और हाँ, हीमे एक बार यहाँ आ चुकी है। तुमने ज़िकी को क्यों नहीं बताया? मैं उसे कैसे बता सकता हूँ? तुमने उसका एटीट्यूड नहीं देखा था? वो ज़ीक्यू से मिलना नहीं चाहती, उसने खुद कहा।
क्या तुम पता लगा सकते हो कि इस वक्त वो कहाँ पर है? आखिर तुम चाहते क्या हो? अरे मैं ये सब अपने लिए नहीं पूछ रहा हूँ। मैंने देखा कि जीक्यू ने अब तक अपनी माँ का मेकअप मिरर छुपा रखा है। हाँ, इसलिए मैंने सोचा उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, आखिर वो मेरा बेटा है। हालांकि हीमे ने मेरे सारे पैसे लौटा दिए हैं, फिर भी मैं जीक्यू को बता नहीं पा रहा। ये बात भी मुझे बहुत खलती है। भाई तुम इंटरनेट की फेमस हॉली मदर हो। कौन सी मदर? हॉली मदर वो कैसी माँ है? एक ऐसी माँ जो बहुत अच्छी है, पर उसके उसूल अच्छे नहीं हैं। सही कहा, पर मैं होली मदर नहीं हूं। तुम हो। ठीक है, बताओ मैं क्या करूं? मेरी सलाह मान लिया करो। अपने खाने के पैसे वापस ले जाना और कल से दूसरे रेस्टोरेंट में जाकर खाना। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, अरे 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 रुको यार, रुको रुको प्लीज, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं उसके बारे में पता कर लूंगा। जाओ अब सब्जी काटो। अरे आज मैंने लिंग श्याओ से कन्फेस कर दिया। फाइनली कर दिया? कन्फेस कर दिया? कब किया? जब उसे एयरपोर्ट छोड़ने जा रही थी। तुम्हें वही टाइम मिला था? मैंने बहुत सोचा, पर मैं वो बात ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाई। मैं जानती हूँ वो बहुत शर्मीला लड़का है। उस पर छोड़ती तो मुझे पता है वो जिंदगी भर प्रपोज नहीं करता, इसीलिए मैंने ही कर दिया। बिजी होने का दिखावा बंद करो। फिर उसने क्या कहा? मैंने उससे कहा वापस आकर जवाब दे, पर मुझे लगता है उसे बहुत गुस्सा आ गया था। उसे गुस्सा आ गया? पक्का तुम लिंग जियो की बात कर रही हो ना? तुम खुश नहीं हो? क्या हुआ है? वो मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहा है। मैंने तो पहले कहा था वो अब वापस आने वाला नहीं है, पर मेरी ये बात सुनने को तुम तैयार ही नहीं थी। वो एक दिन के लिए गया है और तुम अपनी हालत देखो। अब भुगतो। ऐसा मत कहो, वो वापस जरूर आएगा। उसे मेरे लिए आना ही पड़ेगा। तुम भी अजीब हो। पूरी दुनिया में तुम्हें क्या यही एक लड़का मिला था जो सिर्फ अपनी बहन से प्यार करता है?